तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं। 28 नवंबर की परीक्षा होने जा रही है। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या भी दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 5 साल पेपर भी मिलेंगे 2016, 17, 18, 19 और 20 के। ये जो पुस्तक है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए OMR शीट भी दी गई है और इस पुस्तक में काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से यह भी बताया गया है कि किस किस लेसन से जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बाल विकास के बारे में बताया गया है, हिंदी के बारे में बताया गया है, अंग्रेजी के बारे में बताया गया है और अन्य विषयों के बारे में भी बताया गया है। चक्षु प्रकाशन की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं यूपी टीईटी, केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं आती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टडी गाइड भी आती है और ये सभी जो कापी किताबें, ये सभी जो पुस्तकें हैं वो सभी कापी किताबों की दुकानों में मिलेंगी, सभी शहरों में मिलती हैं उत्तर प्रदेश के। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी टीईटी का जो नया वाला पैटर्न है उसके हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। तो ये शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली सूचना है, बाल विकास विभाग में होगी 5000 पदों पर बम्पर भर्ती। 5 साल बस केवल इसी तरीके की सूचनाएं आती रही हैं और ये पहली बार नहीं है। जब सरकार बनी थी उस समय भी ये इसी तरीके की रोज अधियाचन की सूचना, रोज रिक्त पदों का विवरण और रोज नई नई भर्तियों की घोषणा होती रही है, लेकिन भर्ती पूरे 5 साल नहीं आई है। यहाँ पर देखिए लिखा है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भरे जाएंगे 5000 पद। तो अभी तक क्या करते रहे ये लोग। लिखा है, कुपोषण दूर करने वाला विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। विभाग में लगभग 5000 पद खाली हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने सभी पदों को भरने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग 18 मंडलों में उप निदेशक की तैनाती भी करेगा। विभाग में मुख्य सेविकाओं के 3737 पद, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट के 538 पद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO के 222 पद और CDPO के 434 पद खाली हैं। इतने सारे जो पद हैं खाली हैं, लेकिन सरकार शांत बैठी रही है। नीचे लिखा है, इनमें से कुछ सीधी भर्ती तो कुछ प्रोन्नति से भरे जाने हैं। बीते दिनों में हुई समीक्षा बैठक में स्वाति सिंह ने रिक्त पदों का ब्यौरा लिया तो पता चला कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। उन्होंने इन पदों को भरे जाने के लिए टाइमलाइन तलब की थी, लेकिन विभाग ने नहीं दी है। अभी तक केवल 106 CDPO के पद पर सीधी भर्ती से पद भरे गए हैं। मुख्य सेविकाओं के 50% पद प्रोन्नति और 50% जो पद है वो सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। मुख्य सेविका के 375 पद ही प्रोन्नति के हैं, बाकी जो पद हैं वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अगली सूचना यूपी टीईटी एडमिट कार्ड की है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी टीटी के जो एडमिट कार्ड है वो अब 19 तारीख को जारी हो सकता है। यहाँ पर लाइकली लिखा है, यानी कि संभावना ही बताई गई है। ऐसा भी नहीं है कि 19 तारीख को एडमिट कार्ड जारी ही हो जाएगा। हालांकि कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को देर रात जानकारी दे दी थी कि जो एडमिट कार्ड है आप लोग परेशान मत हो, ये 17 तारीख को एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। ये एडमिट कार्ड 1 या 2 दिन बाद ही जारी हो सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा कि PNP के अधिकारियों ने बताया, ये देखिए लिखा, PNP के अधिकारियों ने बताया है कि इसकी जो संभावना है वो अब बुधवार की नहीं, वो शुक्रवार की है। शुक्रवार को ये एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। अगली सूचना SSC की है। 1150 पदों पर JEE की भर्ती। पदों की संख्या घोषित नहीं की गई थी तो पदों की संख्या भी घोषित कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर JEE 2019 भर्ती के लिए संशोधित संभावित पदों की संख्या जारी कर दी है। भर्ती अब 1150 पदों पर होगी। आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के 80, सिविल के अलग अलग विभागों में 1006, मैकेनिकल के 9 और इलेक्ट्रिकल के लिए 55 पद जूनियर इंजीनियर के हैं। अगली सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, फिर से याद दिला दूं, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र शेयर कर सकते हो वीडियो को तुरंत शेयर कर दिया करें। लिखा है कि राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। UPPSC 26 से 28 नवंबर के बीच प्रयागराज और लखनऊ में होगी। और यहीं पर लिखा है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच लखनऊ और प्रयागराज जनपदों में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और समय सारणी इत्यादि बताई गई है। यहाँ पर लिखा है कि 3 दिसंबर तक भेज सकते हैं आवेदन। प्रशासनिक सुधार निदेशालय लखनऊ में शोध अधिकारी। विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, विभाग संख्या लिखा हुआ है कि रिक्त 4 पदों के लिए जो अभिलेख हैं, आवेदन पत्र हैं, वो 3 दिसंबर 2021 तक भेज सकते हैं। पूर्व में जारी विज्ञप्ति में त्रुटिवश ये तिथि नवंबर 2021 प्रकाशित हो गई थी।
और इसकी ये जो संबंधित पूरा जो विवरण है, ये पूरी जो विज्ञप्ति है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं पर साक्षात्कार के बारे में भी लिखा है कि साक्षात्कार 25 नवंबर से होंगे और वो भर्ती है समाज कल्याण विभाग की। नीचे लिखा है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के अधीन राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ में प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण का साक्षात्कार 25 नवंबर को होगा। प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण प्राविधिक सिविल अभियंत्रण प्राविधिक तथा कर्मशाला अधीक्षक का साक्षात्कार 26 नवंबर को होगा। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट यानी कि uppsc.ub.nic.in पर देख सकते हैं। यह जानकारी संयुक्त सचिव ओम प्रकाश मिश्र ने दी। कुछ और भी सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई भर्ती में पुराने विषय शामिल कराने की मुहिम अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षाओं में जो वैकल्पिक विषय होते हैं उसमें कुछ विषय को हटा दिया था, खासतौर से डिफेंस, सोशल वर्क इत्यादि को। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में भर्ती परीक्षाओं में व्यापक बदलाव किया था। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर प्रमुख परीक्षाओं का पैटर्न बदला गया और इसके मद्देनजर पीसीएस परीक्षा से रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, उर्दू, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी जैसे विषय बाहर कर दिए गए हैं। अब जबकि इन्हीं से प्रतियोगियों को बेहतर अंक मिलते थे। यही कारण है कि प्रतियोगी पीसीएस परीक्षा से बाहर किए गए विषयों को पुनः बहाल कराने की मांग कर रहे हैं और प्रतियोगी इंटरनेट मीडिया पर इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग ने परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कठिन कर दिया है। पेपर विज्ञान और अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर के बनाया जाता है। स्केलिंग व मॉडरेशन व्यवस्था का नियमानुसार प्रयोग नहीं हो रहा है। पीसीएस की परीक्षा से अच्छे अंक दिलाने वाले विषयों को बाहर कर दिया गया। पीसीएस के अलावा यूपीपीएससी की दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रश्न पत्र का स्तर भी पहले की अपेक्षा कठिन कर दिया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि अचानक विषयों को बाहर करना प्रतियोगियों के साथ अन्याय है। आयोग अपनी गलती सुधारते हुए हटाए गए विषयों को परीक्षा में शामिल करे। अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। पेपर का जो परिणाम, भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद में जो है लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। मैंने भी कल वीडियो बनाया था कि प्रधानाचार्य की तो जमानत हो गई है और वाइस प्रिंसिपल अभी भी फरार हैं। तो आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि उप प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर लीक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे डॉक्टर के एन काटजू इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य आकाश खरे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद बुधवार को कीटगंज पुलिस ने गोविंदपुर स्थित घर पर छापेमारी करते हुए आकाश को पकड़ा, फिर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत से उसे जमानत मिल गई और इसी मामले में अभी प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी का बेटा अनुग्रह उर्फ छोटू, बेटी आकांक्षा व साल्वर वीरेंद्र फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि अभियुक्त आकाश खरे ने बयान दिया है कि सहायक अध्यापक अशोक तिवारी ने उसके व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था और इसके बाद उसने साल्वर वीरेंद्र को वही पेपर व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया था, मगर वह यह नहीं बता सका कि वीरेंद्र ने पेपर सॉल्व किया था या नहीं। हालांकि मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने यह पाया कि साल्वर ने पेपर को हल कर दिया था। और इंस्पेक्टर कीटगंज रमेश चौबे का कहना है कि आकाश खरे को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। वह पुलिस से बचने के लिए इधर उधर छिप रहा था। बीते 18 अक्टूबर को वित्तीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य व सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा हुई थी। तब स्पेशल टास्क फोर्स ने कीटगंज स्थित डॉक्टर के एन काटजू इंटर कॉलेज में दबिश देकर के धूमनगंज निवासी प्रधानाचार्य रामनयन और अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया था। भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रही अपनी बेटी को उत्तीर्ण कराने के लिए प्रधानाचार्य ने आकाश खरे और अशोक तिवारी की मदद से पेपर लीक किया था। अध्यापक के मोबाइल में भी पेपर मिला था। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रधानाचार्य की जो बेटी है वो फेल हो गई है। प्रधानाचार्य की बेटी आकांक्षा को पास कराने के लिए भले ही पेपर लीक करने और सालवर का इंतजाम किया गया था, उस परीक्षा में आकांक्षा फेल हो गई है। हालांकि पुलिस को पता चला कि आकांक्षा ने विषय गलत भर दिया था जिससे उसके नंबर कम आए, मगर वह नकल की थी या नहीं की थी ये उसके पकड़े जाने के बाद ही साफ हो पाया। बहरहाल विद्यार्थी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जांच की मांग कर रहे हैं। कल विद्यार्थियों ने सीएम को भी पत्र लिखा था, पीएनपी में भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था और विद्यार्थियों की ये मांग थी कि जितने भी विवादित लोग हैं जिनके भी नंबर 120 या 135 से ज्यादा हैं उनकी जांच होनी चाहिए। समाचार पत्रों में तो इस भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया में माहौल गर्म है। सोशल मीडिया में जो छात्र हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की है। लिखा, जीव विज्ञान टीजीटी 2016 में 998 सफल। कोर्ट में अटकी जीव विज्ञान विषय की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2016 अब पटरी पर आ गई है और इस भर्ती का जो परिणाम वो जारी हो गया। साक्षात्कार की जो तिथि है वो भी घोषित कर दी गई है। 30 नवंबर से इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार शुरू होगा।
पुलिस भर्ती में भी सेंध लग चुकी है। दरोगा भर्ती की बात हो रही है, लेकिन यूपी में नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा में बुधवार को रोहनिया क्षेत्र में एक केंद्र से पुलिस ने सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया। वह देवरिया निवासी उप निरीक्षक एसआई पद के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आया था। आरोपित सॉल्वर मधुबनी बिहार लौकही थाना क्षेत्र के थरुआई गांव का निवासी है। परीक्षा केंद्र के यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। तो चाहे वो राजस्थान की रीट परीक्षा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, और सभी भर्तियों में आपको बिहार के सस्ते सॉल्वर जरूर देखने को मिलेंगे। खैर, अंतिम सूचना है सपा शासन की 20 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द। भर्तियों के मामले में समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छी नहीं है और बहुत सारी भर्तियों को हाईकोर्ट ने रद्द किया। बहुत सारी भर्तियां जब सपा की सरकार थी उसी समय रद्द की गई थी। हाईकोर्ट ने कई बोर्डों के जो चेयरमैन अध्यक्ष थे उनको भी हटाया था। और ये देखिए लिखा हुआ है कि जिला सहकारी बैंकों में 4 साल पहले की गई 20 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को न्यायालय ने रद्द कर दिया है और उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। सपा शासन से भर्ती एक आई थी कोऑपरेटिव बैंकों में, अगर आप लोगों को पता हो, और उसमें सचिव की भर्ती थी, प्रबंधक की भर्ती थी, उप प्रबंधक की भर्ती भी हुई थी, चपरासियों की भर्ती हुई थी। लेकिन किसी भी अभ्यर्थी, किसी भी छात्र को हवा नहीं लगी थी कि आखिरकार किन छात्रों का चयन हो गया। वैसे भर्तियां होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, सभी भर्तियों में होता है, सभी सरकारों में होता है, और आधे मान सकते हैं कि आधे जो पद हैं वो भ्रष्टाचार से भरे जाते हैं। लेकिन सपा शासन की ये जो भर्ती थी वो पूरी की पूरी भर्ती ही भ्रष्टाचार युक्त थी। और सबसे ज़्यादा जो धांधली हुई थी वो इसी कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियों में हुई थी। लेकिन सपा शासन में 2016 में सहकारी बैंक ने रिक्त 20 पदों भर्ती के लिए गुपचुप तरीके से रिक्तियां निकाली और 2 महीने में ही भर्ती पूरी कर ली, जिस तरीके से वर्तमान में विधानसभा की भर्ती हुई थी। 2016 में जिला सहकारी संघ के तत्कालीन अध्यक्ष फतेह बहादुर सिंह का निधन हो गया था। इसके बाद तत्कालीन उपाध्यक्ष रमेश यादव को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। उस समय हरीश दीक्षित बैंक के सचिव थे। 29 अक्टूबर 2016 को रिक्तियां निकाली गईं और 2 जनवरी 2017 को सभी को नियुक्ति दे दी गई। मनमानी भर्ती पर रजत तिवारी, राजकिशोर समेत 4 अभ्यर्थी ने न्यायालय की शरण ली और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हरिसाह मिश्र मदन ने बताया कि सुनवाई उच्च न्यायालय लखनऊ कोर्ट संख्या 8 में पूरी हुई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।